हेलो स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग नॉलेज की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिट नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि यूज़ ऑफ इनवैलिड टेस्ट डेटा, हमने जो इनवैलिड टेस्ट डेटा पर टेस्टिंग करते हैं उसके बारे में हमारा लास्ट लेक्चर था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज हमने सॉल्व्ड एक्सरसाइज अपलोड करने जा रहे हैं। तो मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहले हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास MCQs हैं जिसमें हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि जो हमारा परफेक्ट आंसर है उस पर करेक्ट टिक करना है या सर्कल लगा दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सोल्यूशन आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिथम। तो हमारे पास ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो प्रॉपर एल्गोरिथम में हमारे आंसर नहीं दिलवाता, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिलवाता। तो वो कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन, स्ट्रेटजी, बेस्ट सोल्यूशन। तो इन चारों में से बेस्ट हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में इनके सबके आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आप लास्ट में हमारे जितनी वीडियोज़ हैं उनको देखते हैं। तो इसका बेस्ट है कैंडिडेट सोल्यूशन। तो कैंडिडेट सोल्यूशन पर टिक करें। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो हमारे पास क्या चीज़ थी जिसमें हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है एन एल्गोरिथम को। तो एन एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो करता है उसके ऑप्शन देख लें। मैट्रिक्स है, ग्राफ है, फ्लो चार्ट है, सोल्यूशन है। मैट्रिक्स भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं है और फ्लो चार्ट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको पहले से आंसर इनके आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है सी। विच सिंबल इज इन फ्लो चार्ट इज यूज टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। हमारे पास ऐसा कौन सा सिंबल है जो हमारे पास बोथ एंडिंग के लिए और स्टार्ट के लिए दोनों में यूज होता है फ्लो चार्ट में। तो टर्मिनल है, काउंटर है, प्रोसेस है और डिसीजन है। तो हमारे पास टर्मिनल एक ऐसा है जो बोथ स्टार्ट में भी होता है और एंड में भी होता है प्रोग्राम के। फोर्थ है हमारे पास डैश मीन्स टू टेस्ट रिक्वायराइजेशन, जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा होता है उसके बारे में सोल्यूशन इन देयर। हमारे पास ऐसा कौन सा है इनमें से जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा के लिए हमें चाहिए होता है। तो वेरिफिकेशन है, एल्गोरिथम है, वैलिडेशन है, फ्लो चार्ट है। तो इसका हमारे पास कौन सा है? वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमने जितने भी रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है तो उसकी पहले वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद ही उसको चेक सोल्यूशन का किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ एरर सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। एरर में हमारे पास सोल्यूशन हम देते हैं उसको वर्क तो कर रहा होता है लेकिन हमारे पास उसका परफेक्ट आंसर नहीं आता। तो उसमें हमारे पास अभी लास्ट लेक्चर में हम करके आए हैं रैंडम एरर कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं या रन टाइम एरर कहते हैं। वो हमारे पास होता है लॉजिकल एरर में काउंट होता है। लॉजिकल एरर में हमारे पास वो वर्क तो कर रहा होता है हमारा सोल्यूशन लेकिन लास्ट में हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मुहैया नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में। तो बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए प्रोग्राम को? जब उसको सॉल्व करने से पहले तो हम प्रोग्राम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, उसमें जांच पहचान उसकी करते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? एनालाइज। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक है द एल्गोरिथम प्रोसीड अ डिफाइंड सेट ऑफ क्या करता है? एल्गोरिथम क्या करता है? स्टेप्स प्रोवाइड करता है ना। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फ्लो चार्ट क्या करता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवाता है, जबकि हमारे पास एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्लो चार्ट यूटिलाइज वेरियस डैश एंड डैश टू मैप आउट द स्टेप्स ऑर्डर। तो हमारे पास फ्लो चार्ट पहले क्या करता है? हमें क्या चीज़ देता है? सैम्पल्स देता है एंड टेक्स्ट।
تو ہمارے پاس اس کا آنسر کیا آئے گا؟ سیمبلز ہے پہلا، تو اس میں سیمبل لکھیں، کیونکہ ہمارے پاس فلو چارٹ سیمبل کی فارم میں ہوتا ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں ٹیکسٹ ہوتے ہیں جو ہم ان کے سیمبلز کے اندر لکھتے ہیں. فورتھ ہے ہمارے پاس ان فلو چارٹ سیمبل، یہ والا جو ڈائمنڈ شیپ کا سیمبل ہوتا ہے از یوز ٹو شو ہمارے پاس یہ ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے پاس ورک کرتا ہے. یہ سیمبل ہمارے پاس جس کو ڈائمنڈ شیپ کہتے ہیں یہ ہمارا ڈیسیجن میکنگ میں شامل ورکنگ کرتا ہے. یہ ہمارا ڈیسیجن میکنگ ہے. نمبر 5 پر ہے ڈیش از یوز ٹو ٹیسٹ دا سلیوشن. تو ہم اس کا MCQs بھی کر چکے ہیں. تو یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ویریفیکیشن کے لیے ہم کرتے ہیں. ویریفیکیشن پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے جس میں ہم نے MCQs کیے اور فل ان دی بلینکس. یہ ہمارا سولوڈ ہے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس کا آنسر کیا ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے.